मेरे प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब हम 8 पद को पढ़ते हैं, आदम के बारे में हमने अभी सीखा है और हम आदम को परमेश्वर ने बनाया और आदम को परमेश्वर ने कहां पर रखा उस बारे में हम देखते हैं। यहां इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाने पर उसके लिए सारे इंतजाम किए ताकि उसका कोई रख रखाव हो सके और उसको ऐसा ही ना छोड़ा जाए। प्रियो, परमेश्वर ने उसको सेल नहीं किया। बहुत से मनुष्यों ने आज उन पुतलों को बनाकर सेल किया है और कहीं पर ऐसे फिट करके रख दिया है, लेकिन आदम जीवित प्राणी बन गया है। आदम को एक जिम्मेवारी दी गई है। आदम के लिए परमेश्वर ने एक वाटिका को बनाया जो आदन के नाम से जानी जाती है, और यहां पर हम उस बात को देखते हैं। आदन में एक वाटिका लगाई और वहां पूर्व की ओर है ये, और वहां पर आदम को रखा जिसे उसने रचा था। किसे? आपको और मुझे परमेश्वर ने रचा है, और उस आदम को परमेश्वर ने रचा था, ऐसा लिखा है, और उसमें रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वाटिका के अंदर हर वो चीज को परमेश्वर ने दिया जो आदम के लिए और उसके आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी थी। परमेश्वर आपको जब इस पृथ्वी पर भेजता है तो आपकी उन सारी चीजों का प्रबंध भी करता है, क्योंकि इस वचन से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने आदम को अकेला ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको बनाने के बाद उसे ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर वो सुरक्षित रहे, जहां पर उसको खाने पीने की हर एक वो चीज मिले और वो चीज उसके लिए प्रबंध की जाए। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उसके लिए पेड़ पौधे उसकी वाटिका में लगाए, खाने के लिए जीवन के वृक्ष का फल भी लगाया, यहां तक कि वहां आदम की वाटिका में हमेशा जीवन रहे। और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया, इसलिए कि वो उसको देखे पर उसे छुए ना। क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी, कुछ शर्तें लागू की, और वो शर्तें क्या हैं हम आगे देखते हैं। उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। परमेश्वर की आदन की वाटिका से परमेश्वर ने एक महानदी को बनाया और वो 4 हिस्सों में बट गई, और उसमें से वो निकली है ताकि वाटिका भी सींच जाए और पृथ्वी भी सींच जाए। और आगे पढ़ते हैं, पहली धारा का नाम पिसोन और दूसरी यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है। ये पिसोन है प्रियो, ये हवीला नाम से यहां पर लिखा है कि पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश में है और जहां पर सोना मिलता है, या घेरे हुए है उसे। और 12 पद में आते हैं, यहां इस प्रकार से है, उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं जो परमेश्वर ने इस नदी के अंदर खूबियां दी हैं वो बताया है। और लिखा है दूसरी नदी का नाम गीहोन है, और यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। याद रखना कि आज भी जानकारी परमेश्वर आज हमें बाइबल के वचन के द्वारा देता है। जब आप उस देश में जाएंगे तो आप गीहोन नदी को देख पाएंगे। इसलिए यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और उसके बाद लिखा है जो 14 पद में, और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है, और यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती, और चौथी नदी का नाम फरात है। फरात चौथी नदी जो उसी में से बही है, एक नदी में से, महानदी से, उसका नाम है फरात। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, बिना रोक टोक के खा सकता है, और भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है। देखिए, परमेश्वर ने शर्तें लागू कर दी है प्रियो। नदी के जिक्र के बाद हम अब आदम के लिए उस कमांड को देखते हैं जो परमेश्वर ने उसे दी है, और वो क्या है। यहां पर वृक्ष हैं,
इस वाटिका के अंदर, आदम की वाटिका के अंदर बिना खटके कोई भी फल तोड़कर तू खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। यह है शर्त। यहाँ शर्तें लागू हुई है परमेश्वर की तरफ से आदम के लिए। आज आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत सी शर्तें हैं। आज बहुत सी कंपनियां शर्तें लागू करती हैं, ऑफर देती हैं, शर्तें लागू करती हैं, और हम उन ऑफर का लाभ भी उठाते हैं, और शर्तों में कई बार हम हार जाते हैं और हम किस्त ना भरने के कारण हमारे चेक बाउंस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बाउंस होने वाला है, कुछ अनज्ञा होने वाली है, आज्ञा ना मानने का कारण बनने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही आदम को चिताया है, चौकन्ना किया है, उसे चेतावनी दी है और उसे आज्ञा दी है। क्या? क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। जीवन का श्वास तब तक बना रहता है प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूं? जीवन के श्वास को बनाए रखने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा में चलना होगा, ना कि संसार की बातों को मानते हुए परमेश्वर की लिए अनाज्ञा करना या परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। यहां पर जीवन का श्वास और वो दम आपके अंदर तब तक रहता है जब तक आप परमेश्वर की उन भली बातों को मानते हैं। जीवन के उन वृक्षों को जो परमेश्वर ने आपके लिए बेच खटके खाने का अधिकार दिया है उसको आप खा सकते हैं, पर जब जब उन चीजों को आप अपने लिए जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको के लिए परमेश्वर ने मना किया है, आज्ञा दी है कि इनको तू नहीं खाना। और आज संसार में बहुत से माता पिता कहते हैं कि दारू नहीं पीना, क्योंकि माँ बाप ने भी कहा है और परमेश्वर ने भी कहा ये काम नहीं करना, तो वे विचार नहीं करना, पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सब परमेश्वर ने कहा। और आज माँ बाप भी सिखा रहे हैं और वो माँ बाप खुद ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जरूर बता रहे हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को देखते हुए वो काम भी कर रहे हैं जो परमेश्वर ने मना किया है। इसलिए हम देखते हैं प्रियो यहाँ पर फिर परमेश्वर ने यहोवा, मैं उसी को कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। प्रियो, परमेश्वर के बिना और उसके आगे को तोड़ना, ये दोनों बातें ये दिखाता है कि आप आत्मिक रीति से मर गए हैं, आपका जमीर मर गया है, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ गद्दारी की है और आपने झूठ बोला है। जिस दिन आप परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए झूठ बोलते हैं और ना करने के लिए आप झूठ बोलकर उस याजक को नजरअंदाज कर देते, उसकी बातों को और वचन को नजरअंदाज कर देते, उस दिन आप आत्मिक तौर से मरे हुए व्यक्ति के समान बन जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जीवन का श्वास जो परमेश्वर ने आपके अंदर एक दम के रूप में फूंका है वो तब तक बना रहेगा जब तक आप उसकी आज्ञा को मानते रहेंगे। अगले पद में हम चलते हैं। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इस पद को मैं बाद में बोलूंगा प्रियो, पर मैं यहां पर इसको समाप्त करना चाहता हूं कि आप बिना परमेश्वर के आत्मा के अधूरे हैं। आज्ञा तोड़ते रहे तो आप कभी भी किसी वक्त भी आप आत्मिक रीति से मर सकते हैं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, जो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन अवश्य ही मर जाएगा। तो प्रियो, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी गलतियों में और बड़ी गलतियों में चलते चलते हम छोटी सी शुरू करते हैं और बड़ी में चले जाते हैं। ये हमें प्रतिदिन मारती रहती है और प्रतिदिन हम मरते रहते हैं। परमेश्वर की उस आत्मा के से हम दूर रहते हैं और मरते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास खत्म होता चला जाता है और हम दुख पर दुख और बीमारियों पर बीमारियां अपने जीवन में लेना शुरू कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। आप उस पहले दिन को याद करो जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उस दिन आपको वो खुशी मिली और उस दिन आपने अपना जीवन उसको सौंप दिया। और आज आप अपने आप को देखिए, चेक करिए, क्या आज आपका जीवन उस पहले दिन के समान है कि आप उससे उतने ही प्यार करते हैं जितना पहले दिन आपने किया। और पहले दिन पूरा दिन शायद आपने बाइबल पढ़ी, पूरे दिन घुटने टेके और पूरा दिन आप चर्च में रहे, पूरा दिन आपने उस व्यक्ति को ढूंढा और उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, उसके साथ बैठकर चाय पी और आपने उसके साथ आनंद बनाया। क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? उस दिन की उन बातों को याद करो जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया। उस महा आनंद को, जो पहला आनंद और आज का आनंद में आप अंतर देखो क्या हो गया है, कितना आप पहले जैसा परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। आप देखिएगा,
नहीं तो आप दिन प्रतिदिन आत्मिक रीति से मर जाएंगे। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, चाहे वो छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो, आप तोड़ते जाएंगे, आप प्रतिदिन मरते जाएंगे। आप अगर जीवन रखना चाहते हैं, उसकी आज्ञा को माने और कोई भी आज्ञा तोड़ने के लिए आप न कहिए। गाइडलाइन है परमेश्वर की आदम के लिए, और ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, हम सब के लिए बनाई गई है। देखें और आशीष पाएं और औरों को भी आशीषित करें, और अपने जीवन से उन सारी गलतियों को जो प्रतिदिन हमें मारती हैं दूर करें, और जीवन के दम श्वास को फिर से परमेश्वर से मांगे कि वो आपके अंदर फूंक दे, और वो पवित्र आत्मा जो आपको सहायक के रूप में दिया गया है वो आपकी मदद करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।